नमस्ते प्रणाम। अगर आप भी निष्पक्ष खबरें सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर निष्पक्ष खबरें ही सुनाई जाती हैं। शुभ समाचार श्रृंखला की पहली खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदाई में मोदी को 119 भारतीयों को भेजा है। दरअसल अमेरिका की यात्रा करके मोदी भारत ही पहुंचे थे, तब तक देश के प्रधानमंत्री की विदाई में डोनाल्ड ट्रंप ने 119 भारतीयों को फिर भेज दिया है। शुभ समाचार श्रृंखला की अगली खबर चंद्रदेव सनातनी पुरस्कार से जुड़ी हुई सामने आ रही है। इस पुरस्कार में अगर आप यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड के निवासी हैं तो आपको चंद्रदेव सनातनी पुरस्कार के तहत एक बाइक प्रदान की जाएगी। पूरी खबर देखने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। शुभ समाचार श्रृंखला की अगली खबर है कि मोदी ने ऐसा क्या कह दिया कि ट्रंप ने फिर भारतीयों का अपमान कर दिया। आखिर मोदी ने ऐसा क्या कहा कि ट्रंप ने एक बार फिर भारतीयों को वापस भेज दिया है, अपने देश में से निकालकर भारतीयों को फिर भेज दिया। मोदी की अमेरिकी यात्रा, भारतीयों के अपमान पर जनता की प्रतिक्रिया क्या आई है, सामने देख लेते हैं। जनता का क्या कहना है मोदी की अमेरिकी यात्रा और भारतीयों का जो बार बार अपमान करके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश से भारत भेज रहे हैं, उस पर जनता क्या प्रतिक्रिया दे रही है, आइए देख लेते हैं। क्या जरूरत है अमेरिका जाने की जब असल में 2 करोड़ नौकरियां भारत में मिल रही हैं? तो क्या जरूरत है अमेरिका जाने की? ये है मोदी का राज। इसी को तो विश्व गुरु कहते हैं। हाथों में पैरों में हथकड़ी लगाकर धक्के मार के भगाती है दुनिया इंडिया वालों को। यही तो विश्व गुरु है, और सारी दुनिया के लोग इज्जत से जा रहे हैं क्योंकि वह विश्व गुरु नहीं है। फेंकू तो अमेरिका गया है हरी झंडी दिखाकर रवाना करने। अमेरिका में जो मोदी गए थे, अब लोगों का कहना है कि वो गए थे उन भारतीयों को झंडी दिखाने के लिए जो वापस भेजे जा रहे हैं। निर्वासन नया मामला नहीं है, पर इन्हें हथकड़ी लगाना विश्वगुरु की डंका की पोल खोलता है। 56 इंची विश्वगुरु। इंडिया में अंधभक्तों की भारी कमी के चलते मोदी जी ने अमेरिका से न्यू अंधभक्त इंपोर्ट करवाए हैं। नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार। दरअसल मोदी जब पिछली बार यात्रा पर गए थे चुनाव में ट्रंप के, तो ऐसी स्थिति में खूब कह रहे थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप सरकार। उसी को लेकर अब जनता मज़े ले रही है कि अब की बार ट्रंप सरकार। ट्रंप ने मज़े चिखा दिया है। विश्व गुरु देश के नागरिक, बेड़ियों और हथकड़ियों में जय हो मोदी जी। ट्रंप के मित्र नमस्ते ट्रंप। 119 वोट हैं ट्रंप। मोदी जी का वोट बैंक बढ़ा रहा है ताकि और ज़्यादा वोट से जीत सकें। गलत तरीके से क्यों गए? भारत को बदनाम करने वाले यही लोग हैं। कुछ बाहर रहकर मान सम्मान बढ़ा रहे हैं और ये भारत सरकार को भी देश से रोहिंग्यों को दफा कर दें। देश कोई धर्मशाला है क्या? मोदी जी क्यों गए थे अमेरिका? क्या डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनने पर बधाई देने गए थे? अमेरिका के राष्ट्रपति से मोदी जी ने क्यों नहीं कहा कि हमारे देश के नागरिकों को अगर भेज रहे हैं तो इज्जत से भेजो, हमारे देश के लिए बड़ी दुख की बात है। मोदी जी को रिटर्न गिफ्ट दे दिया है ट्रंप ने। स्वागत के लिए मोदी और योगी को बुला लीजिए। राम राज्य छोड़कर मत जाओ विदेश, साहिब देंगे नौकरी अच्छा अपना देश। आधी रोटी खाइए ठंडा पानी पी, मत जाओ अमेरिका यहीं मिलेगा घी। समाचार एजेंसी पीटीआई की खबर के मुताबिक 15 फरवरी को अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे 119 भारतीयों को लेकर एक विमान अमेरिका से पंजाब पहुंच सकता है। शुक्रवार को भगवंत मान के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब के एनआरआई मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाली ने दूसरी फ्लाइट में वापस भेजे जा रहे भारतीयों के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 67 पंजाबियों सहित 119 अवैध प्रवासियों को लेकर एक और
अमेरिकी विमान शनिवार को भारत पहुंचेगा। बीबीसी पंजाबी को मिली जानकारी के अनुसार इस विमान के देर रात अमृतसर हवाई अड्डे पर पहुंचने की संभावना है। शुभ समाचार श्रृंखला की अगली खबर है कि जब देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में गए थे तो उस वक्त जो है उन्होंने अवैध प्रवासियों को लेकर क्या कहा था। पीएम मोदी ने कहा, अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर हमारे विचार एक जैसे हैं और वह यह है कि अगर अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे किसी भारतीय की पुष्टि हो जाती है तो हम उन्हें भारत वापस लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दरअसल ये जो भारतीय वापस आ रहे हैं इसमें प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की पूरी सहमति है। उन्होंने वहां पर कहा था कि हम पूरी तरह लेने के लिए तैयार हैं, तो ट्रंप भी पूरी तरह देने के लिए तैयार हैं। आप लेते रहिए, ट्रंप देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को मानव तस्करों लेकर जाते हैं और उन्हें यह भी पता नहीं होता कि उन्हें अमेरिका ले जाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा था, ये बहुत साधारण परिवारों के बच्चे हैं, इन्हें बड़े सपने दिखाए जाते हैं और इनसे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे युवाओं को बचाने के लिए मानव तस्करों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अब जो है अमृतसर में उतारे जाने पर जो है आपत्ति जता रहे हैं। उनका कहना है कि पंजाब को बदनाम करने के लिए सभी जहाज अमृतसर में लैंड कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि 119 लोगों में से 67 पंजाब के हैं, तो इसलिए विमान को अमृतसर उतारेंगे। तो फिर पहली बार अहमदाबाद क्यों नहीं उतारा, क्योंकि पहली खेप में तो गुजरात के 33 लोग थे जबकि पंजाब के 30 ही थे। उन्होंने कहा हरियाणा के तीन हरियाणा के थे, तो फिर अंबाला क्यों नहीं उतारा। जब फ्रांस से रफाल आता है तो उसको अंबाला में उतारते हैं, हमें बच्चा समझते हो क्या। शुभ समाचार श्रृंखला की अगली खबर है कि अगर आप भी यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड के निवासी हैं और आप खुद या आपके परिवार में कोई भी पढ़ाई करने वाला छात्र जो अभी इंटरमीडिएट पास नहीं किया है, उसे बता दीजिए कि शुभ यादव 72 चैनल की तरफ से उसे चंद्रदेव सनातनी पुरस्कार के तहत एक बाइक जीतने का मौका दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में। इसमें आपको कोई फार्म चार्ज, कोई एक चवन्नी तक लगने वाला नहीं। बस आपको अपने परिवार, माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए खूब मेहनत से पढ़ाई करने की ज़रूरत है। हम सब ने देखा है कि हाई स्कूल के छात्र हों चाहे इंटर के छात्र, जब उन्हें पढ़ने के लिए कहो, ज़्यादातर छात्र यही सोचते हैं कि इस परीक्षा को पास करने से क्या ही मिलेगा, नौकरी तो मिलेगी नहीं, क्योंकि नौकरी तो कंपटीशन वाली परीक्षा देने से मिलती है। और यह सब सोचकर थोड़ा बहुत पढ़ाई करके केवल परीक्षा पास कर लेते हैं, एक डिग्री रख लेते हैं, जबकि नॉलेज शून्य बराबर होता है। ऐसे में लापरवाही से पढ़ाई करने वाले छात्रों को बता दो कि शुभ यादव आ चुके हैं। अगर आप यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड के छात्र हैं और अपने राज्य में पहला या दूसरा स्थान लाते हैं तो आपको एक परीक्षा में शामिल किया जाएगा। इस परीक्षा में ज़्यादा अंक हासिल करने पर आपको चंद्रदेव सनातनी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आने वाले समय में यह पुरस्कार जो अभी केवल 4 ही राज्य में लागू है, उसे सभी राज्य में लागू किया जाएगा। यह पुरस्कार 2023 में ही जारी करने वाले थे, लेकिन कुछ जो न्यूज़ चैनल से विवाद के चलते उस समय लागू नहीं किया जा सका। ऐसी स्थिति में यह पुरस्कार अब लागू किया जा रहा है। ऐसे में जो छात्र इंटर में एडमिशन करवाने जा रहे हैं उन तक यह सूचना जरूर शेयर कर दें, ताकि वह मेहनत से पढ़ाई करें, अगली बार इस पुरस्कार को जीत सकें। जो छात्र हाई स्कूल में हैं, 9 में है, 10 में, 11 में है, उनके पास तो टाइम है, लेकिन जो इस बार इंटर में एडमिशन करवाने जा रहे हैं उनके पास केवल 1 ही साल का समय है। ऐसे में उनके पास ज़रूर यह सूचना शेयर कर दें, ताकि मेहनत से पढ़ाई करके वह इस पुरस्कार को जीत सकें। चंद्रदेव सनातनी पुरस्कार में एक बाइक प्रदान की जाएगी।